Good morning students. I am Archana Gupta, your accountancy lecturer. और सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूंगी ओम आदित्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और उसके बाद आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आपने 10th काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास किया है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि हम आते हैं हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट पे, और कॉमर्स सब्जेक्ट में आपके 5 सब्जेक्ट हैं आपके, जिसमें से एक सब्जेक्ट आपका है अकाउंटेंसी। काफ़ी लोग इस वर्ड को अकाउंट्स बोलते हैं, लेकिन आपका सब्जेक्ट नेम अकाउंटेंसी है। तो हम जो पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट होगा अकाउंटेंसी, जिसे हिंदी में कहा जाता है लेखांकन। यस, आज हम इस वीडियो में अपना लेखांकन का परिचय मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात ये है कि लेखांकन जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल बेस है। थ्योरी का पार्ट इसमें बहुत कम पार्ट है, इसलिए ये सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। इस बात के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप जानते हैं कि अगर किसी बच्चे को कोई साइकिल चलानी है तो वो क्या करता है, क्या वो उसके साथ जो मैनुअल बुक आती है क्या उसे पढ़कर वो साइकिल चला सकता है? नहीं। साइकिल चलाने के लिए उसे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और आप देखिएगा कि बुक पढ़ के शायद उसे अगर साइकिल आए भी तो कितने टाइम में आएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल करेगा तो मे बी वो 2 या 3 दिन में आराम से साइकिल को सीख लेगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। दूसरी बात ये है कि अकाउंटेंसी को समझना बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, क्योंकि अकाउंटेंसी आपकी डेली रूटीन के ट्रांजैक्शंस पे डिपेंड होता है। आपने देखा होगा कि डेली रूटीन में अकाउंटेंसी हम करते हैं, कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको अगर 100 रुपये आपके मदर ने दिए हैं मार्केट में खर्च करने के लिए, तो इनकम सोर्स आपकी मदर हैं क्योंकि आपके पास 100 रुपये वहाँ से आए हैं, और एक्सपेंस जो आपका है वो आप मार्केट में जाके करेंगे। तो अगर आप 100 रुपये लेते हैं और जो एक्सपेंस करते हैं 100 रुपये का, इसकी डिटेल अपने पास बनाए तो वही आपकी हो गई अकाउंटिंग। इसलिए अकाउंटेंसी को सीखना बिल्कुल भी टफ नहीं है। जैसे ही आपको पता चल रहा है कि इसका नाम है लेखांकन। देखिए, लेखांकन का मतलब होता है लेखा प्लस अंकन। अगर हम इस वर्ड को सेपरेट करें तो इस वर्ड का सेपरेशन होगा लेखा प्लस अंकन। लेखा का मतलब होता है आपको किसी भी चीज़ को लिखना, यस, और अंकन का मतलब होता है उस चीज़ की अंक गणित में उसका अंकन करना। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये का लेखा आपको आपकी मदर ने दिए हैं, आपको 100 रुपये, ये आपकी इनकम है, और इसमें से आपने 20 रुपीज़ खर्च कर दिए हैं जो आपने डिफरेंट आइटम्स पर किए, 80 रुपीज़। तो आपके पास जो बचे हैं अल्टीमेटली 20 रुपीज़, ये आपकी क्या है? सेविंग। जो ये आपका क्या है? बचे हुए पैसे, या बैलेंसिंग अमाउंट आप इसे कह सकते हैं कि बैलेंस अमाउंट क्या है आपका? 20 रुपीज़। तो जो लेखा आपने किया, क्या आप उसको मैथमेटिकल टर्म में बता सकते हैं? यस, मैथमेटिकल टर्म में हम इसे बता सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है लेखांकन। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि बिजनेस करने में लेखांकन का इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों बिजनेस वाले लोग लेखा करते हैं। तो पहली बात ये है कि आपने देखा होगा बिजनेस छोटी सी चीज़ तो है नहीं, उसमें 1-2 ट्रांजैक्शन नहीं होते। बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, और सारे ट्रांजैक्शन हमें याद करना टिपिकल है या डिफ़िकल्ट है, हम नहीं याद रख सकते। इसीलिए उन ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह लिख लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। क्योंकि वो ट्रांजैक्शन हमें याद नहीं रहते, और उन ट्रांजैक्शंस को से होने वाले इफ़ेक्ट के लिए हम क्या करते हैं? उन ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। इसलिए हमें लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात, लेखांकन करने से किसी भी बिजनेस को अपना प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि बिजनेस किया जाता है या तो प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है, तो उस हमें पता होना चाहिए कि जो कैपिटल हमने लगाई है बिजनेस में, क्या ये कैपिटल हमें प्रॉफिट दे भी रही है या नहीं, क्या ये बिज़नेस हमारा बढ़ भी रहा है या नहीं।
तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, लेखांकन, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हमने लिखे हैं उन्हीं से हम अपना प्रॉफिट निकालेंगे। आपने देखा होगा कि पहले जो बिजनेस होता था, पहले अकाउंटिंग के लिए इतने रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। लोग अपनी, क्योंकि कारण ये था बिजनेस छोटे लेवल पे होता था। आपने देखा होगा पहले लोग गांव में रहते थे, शहर में बहुत कम पॉपुलेशन होती थी, और उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस तो बहुत दूर की बात थी। तो पुराने टाइम में लोग अकाउंटिंग नहीं करते थे, बिल्कुल स्टार्टिंग के टाइम में। वो क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उनका जो अकाउंटिंग करने का अकाउंटिंग ना करने का कारण ये था कि वो लोग एक्सचेंज ऑफर, आपने बार्टर सिस्टम नहीं, बार्टर सिस्टम होता था पहले। मतलब अगर आप एक व्यक्ति के पास गेहूं है और दूसरे के पास चावल है, तो वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, इसे कहते थे हम बार्टर सिस्टम। तो इसलिए हमें अकाउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे विकसित हुई सभ्यता, और फिर उसके बाद मार्केट में, बाज़ार में मुद्रा आई कि आप मुद्रा की जगह आप अपना स्टॉक खरीद पाएंगे, आप माल खरीद पाएंगे, कुछ भी जो आपको खरीदना है वो आप मुद्रा से खरीदेंगे। तो जब मुद्रा से ये चीज़ें खरीदनी जाने लगी, तब लोगों को आवश्यकता पड़ी अकाउंटिंग करने की, क्योंकि अकाउंटिंग उस केस में करना ज़रूरी हो गया। अगर मान लीजिए उन्हें अमाउंट खरीदना है, किसी भी चीज़ को खरीदना है, तो वो किस तरीके से खरीदेंगे, इसीलिए उन्होंने अकाउंटिंग को अपनाया। बिजनेस में अकाउंटिंग का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में होते हैं उनको लिखना ही बेस है होता है। उन्हीं के आधार पर हम अपना प्रॉफिट या लॉस काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और उसी के ऊपर हम अपना डिसीज़न ले सकते हैं। अगर प्रॉफिट ठीक है तो ठीक है, हमें बिज़नेस और कैसे बढ़ाना है, लेकिन अगर प्रॉफिट कम है या प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम सिचुएशन को कैसे सुधारें जिससे प्रॉफिट हमें हो। ये सारे डिसीजन किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं, हमारे अकाउंटिंग मेथड पर। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी समझाई है मैंने। कल से हम प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल करने में आप बिल्कुल मानिएगा, आपको बिल्कुल भी प्रैक्टिकल करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अकाउंटिंग बहुत इजी है, इसके कंसेप्ट बहुत इजी हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इसके कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम छोटे थे, तो स्टार्टिंग जब हमने पढ़ाई की थी, तो हमने ए आ ई सीखा था हिंदी में, तो जो हमें आज तक शब्द बनाने में और शब्द के बाद सेंटेंस बनाने में काम आया और लिखने में काम आया। तो इसीलिए जो ABCD है इंग्लिश में, वो उससे हमने क्या सीखा, आगे सेंटेंस बोलना सीखा। तो ऐसे ही अकाउंटेंसी में जो हमारी कंसेप्ट्स हैं वो एक सीढ़ी है, वही हमारा बेस है, जो आगे चलकर हमें जितनी भी तरह की एंट्रीज करनी हो, कुछ भी करना हो, वो उसी पे बेस होगी। तो कल से मैं आपको एंट्रीज के कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, आप वो समझेंगे, आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।